रात की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पश्चिम एशिया में बिगड़े हालातों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया ऐप्स पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई है। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट एट द मोमेंट जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। एक आदमी एक दिन के अंदर 6 कॉन्वर्सेशंस करता है फॉरेन मंत्रियों के साथ। लास्ट 24 आवर्स दिस इज व्हाट जयशंकर हैज डन विच इज अनप्रेसिडेंटेड। कहां बात करी है? यूएसए में, जर्मनी में, श्रीलंका में और जीसीसी कंट्रीज के जो 6 कंट्रीज हैं उनके साथ और रशिया के साथ। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त जो ईरान और इजराइल अमेरिका की वॉर चल रही है और बार बार कहा जा रहा है, कभी ट्रंप की तरफ से कहा जाता है 5 दिन के लिए रोक दी जाएगी, तो कभी ट्रंप जो है वो अपने ही जो ऑफिसर है उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि भाई इन्होंने मुझे कहा था जंग शुरू करने के लिए, मैं तो नहीं कर रहा था। तो सर ये क्या हो रहा है और आपके ख्याल से कुछ बेहतरी आएगी? क्या पाकिस्तान बीच में कोई रोल प्ले करेगा? ये इंडिया के अंदर जो सफीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर कूटनीति के मैदान से आ रही है, जहां भारत का दबदबा पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में जंग अब रुकने वाली नहीं है, वहीं अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दिया है। इस बड़ी डेवलपमेंट की जानकारी खुद भारत में अमेरिकन राजदूत ने दी है, जो ये साफ दिखाता है कि इस महाजंग को रोकने में भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होने वाली है। पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप से बात की, बल्कि इससे पहले उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट से भी राब्ता किया था, जिसका मतलब साफ है कि भारत अब इस बड़े संकट में एक मजबूत मध्यस्थता यानी मीडिएटर के रूप में उभर चुका है। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल और व्यापार के लिए सबसे जरूरी रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी थी। अगर 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी से बात करने के बाद ट्रंप के तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान पर होने वाले किसी भी मिलिट्री हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई हॉर्मुज खोलने पर। दोनों नेताओं के बीच दरअसल ये चर्चा, जिसमें भारत ने एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट की है और वो स्थिति ये कि शांति के ही पक्ष में है भारत। तो इस वक्त एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ही हैज स्पोकन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट एट द मोमेंट जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो सफीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम, जिसे वो कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाजों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में? और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। सो
दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं, इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वो जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो एलपीजी के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं, और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है, ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नाउ, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तो ही हैज उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो कहाँ पे, वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो जो ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की जाए तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। एक आदमी एक दिन के अंदर 6 कॉन्वर्सेशंस करता है फॉरेन मंत्रियों के साथ। लास्ट 24 आवर्स दिस इज व्हाट जयशंकर हैज डन विच इज अनप्रेसिडेंटेड। कहां बात करी है? यूएसए में, जर्मनी में, श्रीलंका में, और जीसीसी कंट्रीज के जो 6 कंट्रीज हैं उनके साथ और रशिया के साथ बात कर ली। और हर सिंगल कॉल जो उन्होंने करी है वो एक क्राइसिस को हिट करने के लिए है, उसको कवर करने के लिए है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए है। क्राइसिस है जो देश के ऊपर आई हुई है, क्राइसिस है जो आपके वॉलेट के अंदर है, और जो क्राइसिस है जो फैमिलीज जीसीसी कंट्रीज में रहती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके घरों में है। एनर्जी की क्राइसिस है, एनर्जी सप्लाई चेन्स की क्राइसिस है। इन सबको कवर करने के लिए जयशंकर जी ने बात करी। लेकिन ब्रेकडाउन करते हैं कि क्राइसिस क्या है। अब आपको मालूम है क्राइसिस क्या है? गैस आ नहीं रही, ब्लॉक्ड है, और जो ये एक पास है ईरान के पास हॉर्मुज़, उसके कारण हमारे टैंकर्स फंसे पड़े हैं। ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन को कि मैं 5 दिन के बाद अटैक करूंगा, और जयशंकर जी को 5 दिन की हवा जैसी लगी, टिक टिक करने लगी घड़ी जयशंकर जी की, और वो बंदा काम पे लग गया। काम क्या किया? सबसे पहले कॉल किया मार्को रूबियो, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जयशंकर जी ने पहले तो डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन में बात क्या करी? उन्होंने फोकस किया ईरान के वॉर को, उन्होंने फोकस किया एनर्जी को, उन्होंने फोकस किया इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सेंटर ऑफ द डिस्कशन था। लेकिन ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है टाइमलाइंस को। पहले अमेरिका ने बोला 48 घंटे, अब अमेरिका ने बोल दिया 5 दिन। यानी कि ईरान को डेड तो करना है, लेकिन डेडलाइन भी अमेरिका सेट करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा तो भारत ब्लीड करेगा, ये अमेरिकन्स को बताना जरूरी था। और अगर वो जो एरिया है वो ओपन होता है तो भारत को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। तो जयशंकर जी ने वॉशिंगटन को डायरेक्टली बोल दिया, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, इट इज नॉन नेगोशिएबल, और हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा तो हम इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने माना है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच काफी सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और अब कोशिश ये है कि मिडल ईस्ट के तनाव को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये शांति अभी कच्ची डोर पर टिकी है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि हमले रोकने का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि ईरान के साथ आगे होने वाली बात कितनी कामयाब रहती है। ईरान के लिए ये एक आखिरी मौका भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई है वो है भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। जब दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, तब भारत ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ संपर्क बनाए रखा। भारत की ये कोशिश बताती है कि आज के समय में कोई भी बड़ा ग्लोबल फैसला बिना भारत की सहमति
या मशवरे के पूरा नहीं हो सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुला रहना सिर्फ अमेरिका या ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी है और इसी वजह से ये फ़ोन कॉल इतनी मायने रखती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगले 5 दिनों में कोई पक्का हल निकल पाएगा? क्या ईरान पीछे हटने को तैयार होगा या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है?